हेलो एवरीवन। इकोनॉमी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ, इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों आया, फूड सेफ्टी एक्ट कब आया था, क्या लाने के पीछे रीज़न था, ये सब चीज़ हम देखेंगे। देखो, इकोनॉमी की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ये सीरीज सुन सकते हैं। आपको प्रीलिम्स में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस, देखो ये इसका इम्पोर्टेंट रीज़न था कि क्यों लाया गया था। देखो, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए ताकि इसेंशियल कमोडिटी जैसे राइस, व्हीट, शुगर और कैरोसिन ये वल्नरेबल सेक्शन तक पहुंचाया जा सके। देखो, आपको पता होगा, आपका कोई स्टेट हो, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में क्या था, आप देखेंगे तो राशन कार्ड सिस्टम था। अब राशन कार्ड में एक रेड राशन होता था, एक येलो होता था, एक वाइट होता था। तो जो रेड होता था ये बहुत ही गरीब लोग होते थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में अलग-अलग चीज़ें थी। तो ये जो सिस्टम था राशन कार्ड का, इसके थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके थ्रू आपको राइस, व्हीट, शुगर इस तरह की चीज़ें मिलती थी। धीरे-धीरे केरोसिन भी ऐड किया गया क्योंकि लाइट की इतनी सुविधा नहीं थी, तो लोग अक्सर लैंप का यूज़ करते थे, जिसे डिबिया भी कहा जाता है। तो लैंप का यूज़ करते थे और उसको यूज़ कर कर बहुत सारे लोग पढ़ाई करते थे, खेत में काम करते थे। इस तरह से चीज़ें होती थी। तो इसमें आगे फ्यूचर में क्या किया गया, अंत्योदया कार्ड आया। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो बहुत सारे तब्दीली देखने को मिली। एक अंत्योदया कार्ड आया। अब अंत्योदया कार्ड के अंदर क्या है कि आपको 35 किलोग्राम राइस और व्हीट मिलता है। इसमें क्या है, जैसे पहले आपको 8-9 किलोग्राम मिलता था, अब पर पर्सन, पर फैमिली को जो है हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर 35 किलोग्राम मिलने लगा। तो इसका बहुत कॉरपोरेट सेक्टर में अपोज भी हुआ कि इस तरह से आप गवर्नमेंट पर लोगों को डिपेंडेंट कर रहे हो, और इससे क्या होगा, वर्कर की कमी हो जाएगी, इससे क्या होगा, लोग ओवरऑल गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अंत्योदय योजना कब आई और क्या आने के पीछे इसका रीज़न था। तो ये हमने चीज़ देखी। नेक्स्ट क्या है, आगे क्या बताया गया है कि ऑपरेट थ्रू ए नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप। क्या होता था, इसके पहले तो क्या होता था, एक चीज होती थी कोटा, जिसे बोलते थे गांव में, यूपी में कोटा बोलते थे कि कोटे पे जाके राशन आ गया है, जाके ले लो। फिर गवर्नमेंट ने इसका नेम चेंज किया, इसका फेयर प्राइस शॉप कर दिया। अब फेयर प्राइस शॉप के अंदर क्या होता है, बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पर, बहुत ही कम रेट पर आपको राइस मिलता है, व्हीट मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें, अदर चीज़ें भी मिलती हैं। देखो क्या है, रूरल महाराष्ट्र और झारखंड एफपीएस आउटलेट सप्लाई राइस व्हीट रेगुलरली टू एलिजिबल फैमिली। जो एलिजिबल फैमिली हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी बनाई है, उसके आधार पर आपको फेयर प्राइस शॉप पर राशन मिलता है। अब क्या होता है, इसमें आगे क्या बताया गया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स शेयर करते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, फूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है और स्टेट को बहुत ही कम रेट पर एलोकेट कर देती है। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट करती है, एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्या करती है, व्हीट और राइस को प्रोक्रूट करती है। और क्या करती है, जैसे ही फूड प्राइस शॉप पे जरूरत होती है तो ये लोगों को पहुंचाती है। इसमें लोगों को पहुंचाने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल आता है। मतलब ओवरऑल खर्चा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन में खर्चा करती है। तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या बताया गया है, ये अफोर्डेबल करती है फूड को और सब्सिडाइज रेट पर। मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरह से जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, प्राइस बहुत ज्यादा ग्रेन के हाई होते हैं, तो उस टाइम पर इस पर फेयर प्राइस शॉप पर अगर आप जाएंगे तो सॉरी, आपको बहुत कम रेट पर, आपको यहाँ पर अफोर्डेबल रेट पर फूड ग्रेन मिलेगा। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। देखो, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, मतलब कि क्राइसिस आ गया, तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई। मान लो कोरोना आ गया या फिर ड्रॉट हो गया,
उस समय क्या होता है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रोक्रूटमेंट करता है तो अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। तो क्या करता है, ये कम प्राइस पर, ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह कम प्राइस पर क्या करता है, अगर आप देखोगे आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस ऑपरेशन के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सेल करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट मार्केट में वो देती है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में रेट गिर जाते हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल चालू है। सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो डिमांड में रेट कम हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, एक्सपेंडेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड इमरजेंसी स्कीम। अब क्या किया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देखो इंप्लीमेंट इसे 1951 में कर दिया गया था, मगर कोई भी स्टेचुटरी प्रोविजन नहीं था। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया ताकि पुअरर सेक्शन को, एलिजिबल फैमिलीज को, और जो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं फूड ग्रेन को, उन तक इजीली वीट्स जा सके, राइस जा सके। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। इसने क्या किया, 80 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज को ये कवर करता है। इसने इंटाइटल बेस्ड जो सिस्टम था उसे राइट बेस्ड सिस्टम कर दिया, मतलब आपका ये अधिकार है कि आपको सही रेट पर फूड मिले, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि राइट टू फूड आपके पास होना चाहिए, फूड को आपके पास कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई। अब ये गरीब कल्याण अन्न योजना आई, जो अंत्योदया कार्ड है जो मैंने 35 किलोग्राम बताया, वो इसी योजना के तहत दिया जाता है। ये कब आई थी, ये कोरोना के टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। ये आपको जरूर पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट कौन है, इसे कब इंप्लीमेंट किया गया, कब तक इसे इंप्लीमेंट किया जाना। तो 2028 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाना, ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। इसके थ्रू क्या हुआ, 35 किलो आपको राशन का मिलने लगा, जिसको जो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर वे में फूड सेफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिसाइड किया कि कितने रेट पर आपको ये मिलना चाहिए। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का अगर प्रॉज देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉज देखोगे तो यही देखने को मिलेगा, इनने स्ट्रक्चरल वे कर दिया कि हर स्टेट को देना ही देना है। किसको देना है ये आप डिसाइड करिए, पोरर सेक्शन को कितनी लिमिट होना चाहिए, ये सब फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किया गया। ठीक है, तो ये चीज यहां देखने को मिलती है। आगे क्या बताया गया है, हेल्प एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी बट फेसेस इंप्लीमेंटेशन चैलेंज। अब क्या लास्ट में इन्होंने चैलेंजेस बता दिए। क्या होता है, इसमें बहुत सारे लीकेजेस होते हैं। देखो आया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आई है। अब इसमें क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्यों लाई गई, इसको लाने के पीछे रीजन था कि लोगों, तो जो लोग माइग्रेंट हैं, मान लो कोई दिल्ली रहने आया बिहार से, तो अपना राशन कार्ड साथ लाया, तो उसके आधार पर आपको यहां भी फैसिलिटी मिल सके। इसका मेन पर्पज ये था कि लोगों को फूड की इनसिक्योरिटी ना हो। आपने कोरोना में दिल्ली में लाइन लगी हुई देखी होगी खाने के लिए। तो जो क्राइसिस आया, जो क्राइसिस आपने देखा नहीं है न्यूज चैनल्स में, आपको रियल लाइफ में वो देखने को मिलेगा। तो जो लीकेजेस हैं, डाइवर्जन है, करप्शन होता है, किसी का अंगूठा लगा दिया, किसी को जो है मिस यूज किया गया। ठीक है, तो इस तरह का जो ये जो मिस यूज होता है, जिस तरह से स्कीम्स का मिसयूज होता है और उसमें करप्शन देखने को मिलता है, इस इरेगुलरिटी को कर्व करने की जरूरत है। जैसे हरियाणा सस्पेंडेड ऑफिशियल्स फॉर मल प्रैक्टिस डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट ऑनगोइंग एफर्ट टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए हरियाणा ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। देखो फार्मर से कैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पे खरीदता है। देखो आपने एमएसपी सुनी होगी, एमएसपी क्या होता है, आप कोई भी एफसीआई है वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि इस बार राइस बहुत हुआ है तो हम इस प्राइस पर इतने क्विंटल हम खरीदेंगे, इतने क्विंटल के प्राइस पर खरीदेंगे। ये क्यों किया जाता है, क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं, जल्दी से जाके किसान को कैप्चर कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है, किसान जल्दबाजी के चक्कर में, अपना कर्जा मुक्त होने के चक्कर में, लोगों से जो कर्जा लिया है उससे निजात पाने के लिए क्या करता है, किसान बेच देता है। एमएसपी जो रेट है उसे मार्केट में बहुत कम मिलता है, तो एमएसपी डिसाइड किया अगर मार्केट में अगर आपको रेट कम मिल रहा है
तो हम आपको रेट ज्यादा देंगे। तो इस तरह से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्क करता है। ये एलोकेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कम रेट पर रिलीज करती है। और ये डायरेक्टली क्या करता है, फेयर शॉप प्राइस को भी देता है, स्टेट गवर्नमेंट भी फेयर प्राइस शॉप को देती है। तो इस तरह से लिंकेज होता है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। आगे क्या बताया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई है। ये सब मैंने बता दिया कि किस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया। उसके बाद 2019 में वन राशन कार्ड स्कीम आई। इस स्कीम में क्या किया गया कि आपको इजीली चीजें मिल जाए, आप माइग्रेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और सब कुछ स्ट्रक्चरल वे में चलता रहा है। वन नेशन आर स्टैंडर्डाइज किया इसने फॉर्मेट को, फिर साहब ओपन की, इसको फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लाया। राशन कार्ड होल्डर बाय फूड एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। ये बात बताइए। अब आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में ये देखो। नोडल एजेंसी है फॉर फूड सिक्योरिटी। क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये प्रोक्रूट करती है, स्टोरेज करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करती है। ये जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। आपको सिंबल भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बताया गया है, प्रोक्रूटमेंट ऑफ फूड ग्रेन एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैंने आपको बताया किस तरह से एमएसपी डिसाइड किया जाता है। ओपन एंडेड प्रोक्रूटमेंट सिस्टम। अब ओपन एंडेड प्रोक्रूटमेंट सिस्टम समझ लो, ये टेक्निकल वर्ड है। क्या है, अगर पंजाब फार्मर मोर वीट प्रोड्यूस करते हैं इन गुड मानसून, तो एफसीआई मस्ट प्रोक्यूर इंटायर क्वांटिटी ऑफर एट एमएसपी। वही बात आ रही है कि मार्केट में प्राइस कम है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है पंजाब में गेहूं, तो मार्केट में प्राइस कम है, मगर एफसीआई कहती है भाई आप मार्केट मत भेजो, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है, हम गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, हमारे पास इतना पैसा है, अगर हमें खत्म भी करना है कोई दिक्कत नहीं, हम टैक्स पेयर से बहुत पैसा लेते हैं, ठीक है। तो यहां क्या करती है, ये प्रोक्रूट कर लेते हैं, और यहां से प्रोक्रूटमेंट से फार्मर्स को प्राइस जो है अच्छा मिलने लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट मिलर। क्या होता है, एफसीआई क्या करता है, स्टेट एजेंसीज को अलाउ करता है, जैसे पंजाब को, प्राइवेट राइस मिलर को अलाउ करता है कि आप एफसीआई के बिहाफ पे खरीदिए, अगर आप एमएसपी से कम खरीदते हैं तो आप पर हम केस करेंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। स्टोरेज और मूवमेंट मैंने बता ही दिया क्या करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई ये क्या करता है आपको मैंने बताया। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम का क्या मतलब है, एफसीआई क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जब देखता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, प्राइस स्टेबलाइज नहीं है, तो इस केस में क्या करता है, ये राइस या व्हीट या जो भी ग्रेन है उसको मार्केट में रिलीज कर देता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया तो ये प्रोक्रूट कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लीजिए, पीडीएस की सबसे चैलेंजिंग चीज क्या है कि क्या होता है, मेनली ये राइस और वीट देते हैं, तो किसान क्या करता है, उसे एमएसपी राइस और बीट पर मिलता है, तो किसान क्या करता है, इसी को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जब इसे प्रोड्यूस करता है तो बहुत सारे खनिज का यूज करता है, सॉरी खाद का यूज करता है। उससे क्या होती है, हमारे जमीन की उर्वरता कम होती जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन या जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब ये फर्टिलिटी जब डिक्लाइन हो जाती है तो जमीन खराब हो जाती है, तो अच्छी फसल नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं आप ऐसी क्रॉप भी यूज करो जिससे फर्टिलिटी बढ़े। ये कौन सी क्रॉप होती है, जो वेल वाली होती है, तुमने देखा होगा मटर होती है जिसमें जो होती है लटें निकली होती। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पीडीएस सिस्टम वर्क करता है, कैसे वीट और शुगर प्रोक्यूर किया जाता है, किस तरह से फेयर शॉप काम करती है, सेंट्रल और स्टेट कब कोऑपरेशन करते हैं, एफसीआई का क्या रोल है, एफसीआई का क्या सिस्टम है, कैसे एनएफएस से एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, और ये फॉर्मेट जो है एकदम रेगुलर मतलब स्टैंडर्ड वे में हो गया। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।